कि लॉ क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लॉ कहता है कि सबसे पहले कि क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, डीड बनाई है या नहीं बनाई है। पहले तो कि अलाउ होगा, अलाउ कब होगा और कब नहीं होगा। हां जी, तो ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, कब होगा, इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इसको लिखा हुआ है तो अलाउ होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो अलाउ नहीं होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? करेक्ट हो गया। एक तो ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अब सवाल उठता है कितना, हाउ मच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो आप कहेंगे कितना क्या, अगर डीड में लिखा हुआ है तो डीड के हिसाब से देंगे। नहीं, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, और प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैसे देंगे। समझ में आया? तो कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट से ज्यादा नहीं, मतलब वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको इसे अलग अलग तरीके से समझाता हूं कि उन्होंने क्या करा कि पार्टनरशिप डीड बनाई। क्या बनाई? ये पार्टनरशिप डीड है, और उसमें क्या करा, जब वो लिख रहे थे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन लिखा, लेकिन वो ये तो लिखा कि कितना मिलना चाहिए से, उन्होंने लिखा 7% पर एनम मिलेगा, लेकिन वो ये लिखना भूल गए कि अगर कभी लॉस हो गया तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। यानी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन तो है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा। तो इसका जवाब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर प्रॉफिट, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए जो डीड में लिखा हुआ है। तो यानी इसमें हो गया केस फर्स्ट, इफ प्रॉफिट इज सफिशिएंट, इस प्रॉफिट इज, तो फिर आप क्या करेंगे, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दे देंगे, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है, फुली, पूरा दे दिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड कहता है। लेकिन अब ऐसे केस के बारे में सोचिए कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट पूरा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए केस बताता हूं मैं आपको। देखिए, ए की कैपिटल है 10,000 रुपीज, बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज, और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है इसका, इसका बनता है 1,000 और इसका बनता है 2,000, दोनों का कितना बनता है। और अगर प्रॉफिट, देखिए फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है, जो फर्म का प्रॉफिट है, मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट ही है 2,000 रुपीज, तो यहां पर ये केस कौन सा हो गया, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो अब क्या करें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो फर्म लॉस में आ जाएगी, तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड का सहारा लेंगे। पर डीड में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि क्या होगा अगर प्रॉफिट कम हुआ तो फिर इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट नहीं है तो ये देखो डीड क्या कहती है। डीड, तो अगर डीड ये कहती है कि डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे वो चुप है, क्या है, तो यानी इसके दो केस हो गए। कितने केस हो गए? दो केस हो गए कि डीड जो है क्या कर रही है, डीड कर रही है, डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट साइलेंट, साइलेंट किस पर है, साइलेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में वो साइलेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में क्या है,
साइलेंट है, तो फिर ऐसी हालत में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? ऐसी हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट से ज्यादा नहीं देंगे, वरना फर्म को लॉस आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या कहलाया? इसका आंसर कहलाया देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू अर्न्ड प्रॉफिट, अप टू, यानी प्रॉफिट तक ही दिया जाएगा, नॉट मोर देन प्रॉफिट। आगे लिख देता हूं, नॉट मोर देन प्रॉफिट, से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? ताकि फर्म लॉस में ना आ जाए। अब कितना दिया जाएगा बात की बात है, जब कैलकुलेशन होगी बता दूंगा। अब जरा दोबारा से आ जाइए इधर। और अगर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी सॉल्यूशन देती है, जब तुम लोग आगे पढ़ोगे और कल को लॉयर बन जाते हो या कल को तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, तो तुम्हें ये बात हमने बता दी है। अब जब तुम डीड बनाओगे अपने क्लाइंट के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे क्या लिखोगे बताओ आज के बाद? तुम्हें मालूम है ये पोजीशन आ सकती है किसी भी क्लाइंट को, तो तुम क्या करोगे बताइए? आप क्या करेंगे? आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखेंगे। आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आप ये बताइए कि क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाए, ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, तो आपका क्लाइंट क्या बोलेगा? मान लीजिए आपके क्लाइंट ने जो बोला आप उस रूल को बना देंगे। क्लाइंट ने कहा कि नहीं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम तब भी देंगे भले ही फर्म को लॉस हो जाए, तो लॉस कौन बांटेगा? पार्टनर्स ही बांटेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही है, डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट भी वो बता रही है। तब कैसे बांटेंगे? एज पर एक्सप्लेनेशन, एज पर जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से बांट देंगे हम, जो डीड बोल रही है उसके हिसाब से बांट देंगे। डीड ने कहा भले ही लॉस हो जाए हम तब भी देंगे, तो ठीक है इंटरेस्ट कैपिटल दे दीजिए आप, भले ही फर्म को लॉस हो जाए। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया यहां पर? यानी अब मैं इस केस पर आता हूं कि अगर केस फर्स्ट के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें तो कितना देंगे? तो देखिए सब सामने, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें प्रॉफिट लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। प्रॉफिट कितना है? 2000 रुपीज। और फिर आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है, टाइम बचाने के लिखते हैं हम लोग। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो एक्चुअली यहां से एंट्री कहां गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेजर में गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेजर से कहां जाएगी? पार्टनर्स के अपने कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के, यानी अगर सीक्वेंस बताऊं तो ये हो गया कि P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, वहां से एंट्री गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेजर में और वहां से गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल नेचर है तो दूसरी जगह कहां गया? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एक यहां गया, दो यहां गया। समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को? तो यानी इन दोनों के बीच में ये है। ऐसा ना सोचे कि यहां से डायरेक्ट यहां गया है, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं, सही है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से डायरेक्ट कब जाएगा बताइए? कोई रास्ता है जब एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिखा जाए, उसके बजाय क्या लिखा जाए? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा, मान लीजिए ए नाम है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगी एंट्री। फिर बीच का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया, है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन बातों को समझिए। किसी बुक्स में, किसी इलस्ट्रेशन में, किसी स्टडी मटेरियल में अगर P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा हुआ है टू एस कैपिटल अकाउंट, तो अंडरस्टैंडिंग है कि वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसके नाम से लिखी जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। पर अगर किसी बुक्स में, किसी स्टडी मटेरियल में, सॉल्यूशन में आपने देखा कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसका यह मतलब है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से एंट्री नहीं चढ़ाएंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। फिर आप किसके नाम से पोस्टिंग करेंगे?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट आया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले लेजर से आया है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, अगर मैं 1 और 2 यहां पर देता हूं तो 3000 रुपए हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब कितना देना है? अब तो आपको ये तो मालूम है कि 2000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 2000 रुपीज में से ही ए को देना है, 2000 रुपीज में से ही। तो कैसे दें, कितना दें? सीधी सी बात है, जिसकी कैपिटल ज्यादा है उससे ज्यादा, तो जिसकी कैपिटल कम है तो रेशियो क्या हो गया? 1:2 का। क्या हो गया? तो 2000 इंटू रेशियो क्या है? रेशियो निकालनी आती है? बताऊं इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 10,000 और 20,000, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो ये आ गया 1:2 का मतलब 1/3 और 2/3। ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल 3 है। तो अब देखिए 2000 का 1/3 और 2000 का 2/3, ये कितना आ गया? हाँ जी, 1000। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर 1000 लिखेंगे और यहां पर आप 2000 लिखेंगे तो 3000 बढ़ जाएगा, तो लॉस आ जाएगा। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? तो 2000 ही तो बांटने हैं आपने, 2000 ही तो बांटने हैं, इसलिए आप 2000 को ही बांटेंगे। इसी को किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल की रेशो में। यानी ये किस रेशो में बंटने वाला है? अब इन कैपिटल रेशो। समझ में आ गया? तो कितना आ गया? ये आ गया 667 और ये आ गया 133। तो 2000 पूरा बट गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। ये बात सबकी समझ में आई? बोलो। अब मैं इसे केस सेकंड के नाम से लिखने जा रहा हूं। किसके नाम से? केस सेकंड के नाम से। तो देखें आप, अगर ये केस सेकंड का क्वेश्चन होता तो फिर कैसे होता? तो हम बाई P&L अकाउंट कितना लिखते? 2000 और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का कितना कितना लिखते? ए को पूरा मिलता जितना मिलना था 1000, बी को पूरा 2000, दोनों को 3000। इससे क्या हो गया? फर्म में लॉस हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 है, प्रॉफिट 2000 है। तो 3000 यहां लिखा, 1000 का लॉस हो गया। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू किसको बांटेंगे? और ये इनकी रेशो में हो जाएगा। इनकी रेशो क्या है? रेशो जो है 1 और 2 नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूरे पार्टनरशिप में बता रहा हूं मैं आपको, पूरे पार्टनरशिप में 12th क्लास से लेकर CA फाइनल तक बता रहा हूं। याद रख लेना ये बात कि अगर रेशो मेंशन ना कर रखी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमेशा इक्वल बढ़ता है। किस क्या बढ़ता है? मैंने जो क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया उसमें रेशो नहीं बताई है, तो इक्वल बटेगा। तो आधा आधा बांट दो भाई, 2 है, 500 रुपए बढ़ जाएंगे लॉस के। समझ में आ गया? फिर आप कहेंगे सर आपने ऊपर क्यों बांट दिया था? मैंने ऊपर प्रॉफिट नहीं बांटा बच्चों, ये प्रॉफिट नहीं बांटा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है। क्यों बांटा? लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ज्यादा कैपिटल तो ज्यादा इंटरेस्ट, कम कैपिटल तो कम इंटरेस्ट। समझ में आ गया? मैं एक बात और बताता हूं। आप एक काम करो, अगर आप कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटना चाहते तो आप बताओ कि ए को कितना इंटरेस्ट मिलना था, बोलो, और बी को कितना इंटरेस्ट मिलना था। तो इस रेशियो में बांट दो। इसकी रेशियो क्या आएगी बताओ? इसकी भी तो वही आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था कि कैपिटल की रेशियो में बांट दिया करो। कब? अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो वही आएगा। अरे लॉजिक सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से पैदा हुआ? कैपिटल में से। तो जो इसकी रेशियो है वही कैपिटल की रेशियो होगी। कैपिटल की रेशियो जो है इंटरेस्ट की भी वही तो रेशियो होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहीं से निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए चाहे वो रेशियो ले लो या एक ये वाली रेशियो ले लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने आपको? मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, पूरा एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहा हूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तो अलाउ करना है और कब नहीं करना। वो कहता है अलाउ करो अगर पार्टनरशिप डीड में है, वो कहता है मत दो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। तो ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है उन्होंने, तो फिर ऐसी हालत में आप क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे।
पर अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में देयर इज ए प्रोविजन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस यू विल बी, ठीक है, क्या है, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक है। तो ऐसी हालत में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब हाउ मच, कितना देना है, तो इसके लिए नियम यह है कि अगर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट पूरा नहीं है, प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, फुल। प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, अच्छा पहला केस है प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट पूरा है, कंप्लीट है, पूरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल एज पर पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है उतना पूरा दे दो, क्योंकि आपके पास बहुत प्रॉफिट है, आपकी फर्म ने बहुत प्रॉफिट कमा रखा है, आप उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे भी देंगे तो भी आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स अपनी अपनी रेशो में अपने घर पर ले जाएंगे। ये बातें क्लियर हो गई। पर प्रॉब्लम एरिया वहां है कि जहां प्रॉफिट उनके पास थोड़ा है, प्रॉफिट है कम, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, तब ऐसी हालत में अब देना नहीं देना है। तो इसके लिए मैंने बताया कि डीड में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने इसके बताया ऐसे दो केस होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ है डीड के अनुसार, ठीक है, तभी तो देंगे, तभी तो यस होगा ना। पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में डीड में कुछ नहीं लिखा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है प्रॉफिट से ज्यादा मत बांटो। क्या कहता है, तो प्रॉफिट अगर 2000 है तो 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत बांटो। फिर ऐसी हालत में 2000 में से ही ए को देना है, 2000 में से बी को देना है, तो कैपिटल रेशो में बांट दो, ज्यादा वाले कैपिटल को ज्यादा वाला इंटरेस्ट मिल जाएगा, कम वाले कैपिटल को कम वाला इंटरेस्ट मिल जाएगा, और कैपिटल रेशो में बांट दिया। पर अगर डीड में लिखा हुआ है कि भाई बांट दो और ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो जो डीड में ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उस ट्रीटमेंट के हिसाब से बांट दो, यानी एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन इन पार्टनरशिप डीड। तो मान लीजिए केस सेकंड में हमने बांट दिया, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था उसमें 3000 बांट दिए, तो 3000 बांटने से उनको पूरा पूरा इंटरेस्ट दे दिया, पूरा पूरा इंटरेस्ट देने से उनको लॉस हो गया, और वो लॉस इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, सही है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ। कॉपी कीजिए, मैं आता हूं, तब तक आप इसे कॉपी कीजिए, मैं आपको इसके लिए पूरे 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से 2 मिनट के बाद तुम्हारे पास आ गया हूं, और अब मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का तो नियम बता दिया सारा, ठीक है। ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट रूल है, जो कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान में रखना है। इसे सिर्फ थ्योरी मत समझिए, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय ये रूल्स आपको याद नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़, डब्बा गोल हो जाएगा। समझ में आया। अब हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैलकुलेशन, क्या सीखने वाले हैं, और तीसरा स्टेप होगा ट्रीटमेंट यानी जर्नल एंट्रीज। तो पहले अभी हम कैलकुलेशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं, और अब हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर ये वर्ड आता है ना इंटरेस्ट, वहां पर एक ही फार्मूला है, चाहे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो या क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो। आपको मालूम है कि आई फॉर इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला है दुनिया में, और वो है पी फॉर प्रिंसिपल, कितना अमाउंट आप यूज करते हैं जिसे आप अमाउंट बोलते हैं, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी फॉर टाइम। सही है, ये फार्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट। क्या चाहिए, प्रॉफिट नहीं, मेरे मुंह से प्रॉफिट निकल गया, अरे मैं जानबूझ के गलत बोलता हूं कई बार, ताकि पता लगे स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है, कहीं उड़ा तो नहीं है, पंख लगाकर उड़ तो नहीं गया क्लासरूम से। तो चाहिए अमाउंट, यहां पर पी फॉर प्रिंसिपल है, ठीक है। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। टी फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए उसने यूज करा है। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, अगर मैं उनका क्लासिफिकेशन करूं यानी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो वो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन है,
अमाउंट ऑफ, ठीक है, और जिस डेट को लगाया है उस डेट को भी, डेट ऑफ इंट्रोड्यूस, डेट ऑफ इंट्रोड्यूस यानी जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है वो हमें भी बता रखी है, डेट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, किस दिन उसने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है। तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? जैसे इस क्वेश्चन को अभी हम करते हैं कि मिस्टर ए हैज इंट्रोड्यूस ₹10,000 on 1st January and ₹3,000 on 1st August. Calculate interest on capital. Interest on at the rate 10% per annum. ठीक है, for the 31st December 1990। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन हो गया है, तो ईयर 1990 आ गया ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्या है। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली आपके पास दो होते हैं, एक होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च और एक होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट बनती है वो या तो 31 मार्च को बनती है या 31 दिसंबर को बनती है। आई ना बात समझ में? तो आप जो टी निकालेंगे वो आपका बैलेंस शीट की डेट तक निकालते हैं। टी जो टाइम निकालते हैं वो कब तक निकालते हैं, बैलेंस शीट की डेट तक निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज ये निकालेंगे और 3,000 निकालेंगे कब तक, बैलेंस शीट की डेट तक। इस क्वेश्चन में इसने ईयर कौन सा बोला है, तो कौन सा वाला ईयर हुआ, ये हुआ। क्योंकि अगर ये ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर तो फिर वो कैसे बोलता, वो बोलता 1991 ऐसे बोलता। अगर वो ऐसे बोलता तो समझ जाते कि जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, पर अगर वो सिर्फ सिंगल ईयर बोल रहा है तो हमेशा जनवरी टू दिसंबर ही होता है। याद रहेगी ये बात। तो हमें पता लग गया कि अकाउंटिंग ईयर को पहचानने के तरीके क्या हैं। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी है 10,000, कब लगाई, तो जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने हो गए, तो 10,000 अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये 10% आ जाएगा। टी फॉर टाइम, टाइम कितना है, पूरे 12 महीने। समझ में आ गया? प्लस फिर दोबारा इसने कितना पैसा लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टी फॉर टाइम, टाइम कितना है, अगस्त, अगस्त से दिसंबर, अगस्त से दिसंबर होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने हो गए, तो 5 महीने का हो गया। और अब हम यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, जो कैलकुलेशन होकर आएगा वो आपका आंसर है। मैंने टाइप 1 आपको समझाया और उसका क्वेश्चन भी समझा दिया। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 करेंगे। फिलहाल आप इसे कॉपी करें। अब हम करने जा रहे हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने टाइप 1 का क्वेश्चन कराया, जिसमें क्या होता है, आपको गिवन है कैपिटल और आपको गिवन है डेट ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो आपने अभी अभी ये केस 1 करा था, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती हैं। क्या होती हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल। और क्या गिवन है, आपको ड्राइंग्स गिवन हो सकते हैं। और क्या है, एडिशनल कैपिटल गिवन हो सकती है। और क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन हो सकता है। ये सब क्या है, गिवन। तो आपको ये सब गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। क्या बता दूं जी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकाला जाता है। इधर देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। बस जी, इंटरेस्ट बस इन्हीं दो कैपिटल पर निकलता है और किसी कैपिटल पर नहीं निकलता, याद रखना। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, आपको एडिशन कैपिटल तो गिवन है, किस डेट पर है यह भी बताया हुआ होगा, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये है कि पहले क्या निकालें, ओपनिंग कैपिटल निकालें। देखो मैं ना क्वेश्चन को सॉल्व कर आप लोगों को कॉपी करने के लिए नहीं कहता, मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। मेरे पढ़ाने की जो है टेक्निक समझिए आप, कि मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराकर बोर्ड पर और आप लोगों को रजिस्टर कॉपी करके घर भेजने वाले टीचर्स में से नहीं हूं। मैं स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूं कि क्वेश्चन को पहचानना और फिर उसके बाद फार्मूला जो उस पर अप्लाई होगा वो कैसे अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। ठीक है, आप ध्यान से समझे, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आप तोते वाले स्टूडेंट नहीं बनेंगे जो रटता रहता है, रटने वाले स्टूडेंट नहीं बनेंगे। कौन से वाले स्टूडेंट बनेंगे? जो समझने वाला स्टूडेंट होता है, माइंड में रख लेता है। ठीक है, तो आओ इधर आते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें ये बताने वाला था मैं। तो इधर देखिए जरा, मैं क्या बनाने जा रहा हूं, बताओ ये क्या है? ये है अकाउंटिंग ईयर। सही है, मैं ऐसे ही बनाता हूं अकाउंटिंग ईयर। तो आप जब भी ऐसी लाइन बनाऊं क्या समझोगे कि सर ने क्या बनाया, अकाउंटिंग ईयर। ये कौन सी डेट है? स्टार्टिंग वाली, मान लीजिए जनवरी, और ये बैलेंस शीट यहां पर बनती है। सही है, अब जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, जो कैपिटल लगाई उसे क्या कहते हैं हम? साल भर में एक बार बताओ, इसने फिर से क्या लगाया, एडिशनल कैपिटल। फिर इसने क्या करी, ड्राइंग्स। और साल भर में इसने क्या कमाया, प्रॉफिट। तो बताइए कि अब जो यहां पर कैपिटल होगी जिसे आप क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं वो कैसे निकलेगी, बताइए। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, और ड्राइंग्स निकालने से कैपिटल क्या हो जाएगी, और प्रॉफिट कमाने से क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो फिर क्या आ गया? तो स्टूडेंट जरा सामने देखिए, फॉर्मूला किसका, क्लोजिंग कैपिटल का। किसका? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया बच्चों, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को आप इंटरचेंज करके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल को मैं वही रहने देता हूं और बाकी सबको मैं दूसरी साइड में ले जाता हूं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल वहीं रखी और बाकी सबको वहां ले गया। तो क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशन कैपिटल उधर गया, माइनस एडिशन कैपिटल, ड्राइंग्स उधर गया, प्लस ड्राइंग्स, प्रॉफिट उधर गया, माइनस प्रॉफिट। तो क्या आ गया? अब सुनो मेरी बात, अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, तो आप ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल देंगे और आप फिर एडिशन कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं, घबराओ मत। पहले क्वेश्चन अपना दूंगा और फिर करेंगे। फिलहाल आप इस टोटल स्कीम को लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कैपिटल ऑफ ए एंड बी। आपको गिवन है क्वेश्चन में, एज ऑन 31 दिसंबर 2008। तो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, रुपीज 10,000, 40,000 एंड रुपीज 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जिसका नाम पहले मेंशन है उसका अमाउंट पहले मेंशन है, जिसका नाम बाद में मेंशन है उसका अमाउंट भी बाद में मेंशन है। समझ में आ गया? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 8,000 एंड रुपीज 9,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट अर्न्ड was rupees 20,000।
ठीक है, तो अब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, देखिए ड्राइंग्स गिवन है आपको, देखिए, और एडिशन कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट गिवन है, तो एडिशन कैपिटल गिवन नहीं है तो 0 मान लीजिए, क्या हुआ, ठीक है। अब प्रॉफिट इन दोनों को कितना कितना मिला होगा, अगर रेशो बताई हुई है तो रेशो के हिसाब से मिला होगा, और रेशो नहीं बताई हुई है तो इक्वल मानते हैं, क्या मानते हैं, तो फिर इक्वल मानेंगे। अब देखिए अब आप कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ए की और बी की, ठीक है जी, ये आंसर है पर्टिकुलर्स। क्लोजिंग कैपिटल है ए की 40,000 और बी की, इसमें क्या करेंगे हम, अभी जो फार्मूला मैंने मिटाया है उसमें याद कीजिए, ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम, ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लेस है तो हम वापस ऐड कर रहे हैं, ताकि जब हम क्लोजिंग से हम ओपनिंग पर आना चाहते हैं तो जब हम उल्टे ऑर्डर पर आएंगे तो ड्राइंग्स चूंकि माइनस है तो प्लस करके ही पहुंच सकते हैं। तो ड्राइंग्स कितने कितने ड्राइंग्स हैं इनके, 8,000 और 9,000। फिर इसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट चूंकि इसमें ऑलरेडी ऐड है तो वापस आने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट में से कौन सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट कितना है, तो इन दोनों में माइनस करेंगे, कितना कितना आएगा, 10,000 और कितना हो गया, 38,000 और कितना हो गया, ये इनकी क्या हो गई, ये हो गई स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल। अब क्या निकाल देंगे हम, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैं अब बता देता हूं कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% पर एनम, तो अब इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल देंगे और इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो इसका 10% आएगा 3800 और इसका आएगा, और ये क्या हो गया 2900, इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 10% पर एनम। समझ में आ गया, ठीक है, उतार लीजिए। इसकी बात हो रही थी आपसे कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल पर, चाहे आप स्कूल लेवल पर पढ़ते हो, सीपीटी लेवल पर पढ़ते हो, ठीक है, या सी लेवल पर पढ़ते हो। थर्ड टाइप का आपको मिल सकता है बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और आपने बैलेंस शीट के बेस पर क्या बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2009 की, ठीक है, और आपको यहां पर कैपिटल दे रखी है ए की और बी की, 1 लाख और 2 लाख। आपको यहां P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10,000 रुपीज का, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिए कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं, मिलीजुली एसेट्स, क्योंकि अभी पर्पस वो समझाने का नहीं है तो इसलिए मान लीजिए ये चूंकि दोनों तरफ से टोटल बराबर होना चाहिए तो ये दोनों तरफ से मैंने बैलेंस शीट बराबर कर दे। ये क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है एडिशन इंफॉर्मेशन, और एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या बताता है, ये बताता है ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी 10,000 एंड 20,000, और साथ ही बता रहा है प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया। और देखो यहां तो 10,000 है पर प्रॉफिट बताया हुआ है 50,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम निकालना है, और इनकी रेशो है, प्रॉफिटिंग रेशो 3:2 दे रखी है मान लीजिए क्वेश्चन में। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट कराया। आइए इस क्वेश्चन को पहले पहचानते हैं। सबसे पहली बात, ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट हमें लास्ट की दे रखी है। अब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, क्लोजिंग से
तो क्या मैं क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऊपर आने के लिए वापस ऐड बैक करते हैं, तो क्या मैं क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड करूं? यस। ये प्रॉफिट जब यहां है तो इसका क्या मतलब है, पहले ये बताऊंगा। देखिए, अगर यहां प्रॉफिट है तो इसे प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर यहां पीएनएल अकाउंट होता है तो इसे लॉस बोलते हैं। एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और लायबिलिटी साइड में पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, अगर पीएनएल अकाउंट है यहां पर शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इतना प्रॉफिट अभी तक इस बैलेंस शीट डेट तक पार्टनर्स को नहीं बांटा गया है, नहीं, यानी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इस डेट तक। अब हमने प्रॉफिट कितना कमाया और बैलेंस शीट क्या कहती है कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो डिफरेंस है। यानी प्रॉफिट है 50,000, बैलेंस शीट कितना बता रही है 10,000, तो इसका मतलब जो नहीं दिख रहा है यानी ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो गया? तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो गया 40,000। कितना हो गया? तो याद रखिए, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए हमारा फार्मूला है कि हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो आप इसमें से कौन सा प्रॉफिट माइनस करेंगे? जो इसमें ऐड है, ऑलरेडी ऐड है। इसमें कौन सा प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है? जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी 40,000। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है कि अब आप जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तब आपने क्या करना है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी है 1,00,000 और बी की कितनी है, और आप लोगों को मालूम है क्या कि हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम, तो ऐड ड्राइंग्स। कितने ड्राइंग्स हैं 10 और, तो ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया 40,000। तो 40,000 इन रेशो ऑफ 3:2, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ये रेशो दी हुई। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट में से इसको कितना मिला होगा, 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 24,000 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 16,000 माइनस। तो एडजस्ट होकर जो आ गया उसे क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। कितना आ गया जरा देखें, हाँ जी बताइए। ये 86,000 आ गया, कैलकुलेशन चेक करें बताएं। और ये कितना आ गया 2,04,000। और इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इस पर कितना आया 8600, इस पर कितना आया 20,400। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार बताने जा रहा हूं कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बैलेंस शीट आपको दी हुई होती है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है आपको, तो ये अंडरस्टूड है क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें जो अंदर दिया हुआ है इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब इस कैपिटल में जो इंक्लूड है वही माइनस होगा, और इंक्लूड कितना है 10,000 छोड़कर जो बचेगा वो इंक्लूड है, ठीक है। तो 40,000 में 10,000 को छोड़कर 40,000 है, तो वो हमने इसमें से लेस कर दिया। ये बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन उतारिए, फिर इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल जाएंगे अभी हम, ठीक है। कॉपी कीजिए। के अलावा इसमें क्या हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है लिखा हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ए का दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपीज का, ठीक है। संडे एसेट्स को 3 लाख बना देता हूं, अब दोनों टोटल मिल गया। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी ए का ड्राइंग भी एडजस्ट नहीं हुआ है और एप्रोप्रिएशन ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। यानी इधर देखिए आप, यानी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है
50,000 और आपको ड्राइंग्स दे रखे हैं, ए के दिए हुए हैं 15,000 और बी के दिए हुए हैं 20,000। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप ए की कैपिटल निकालेंगे तो 15,000 में से वो 10,000 जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जैसे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ये भी अनएडजस्टेड है। समझ में आ गया? तो यानी आप क्लोजिंग से जब ओपनिंग पर आएंगे तो वही ड्राइंग्स ऐड करेंगे ना जो माइनस है। जब ये 10,000 माइनस ही नहीं हुए हैं तो वापस ऐड क्यों कर रहे हो? कितने ड्राइंग्स हैं? 15,000। इसमें से कितने माइनस नहीं हुए? तो कितने माइनस हुए? 5,000। तो 5,000 ही यहां से वापस आने पर ऐड होंगे। समझ में आ गया? यानी क्लोजिंग कैपिटल अगर ए का 1 लाख है बैलेंस शीट में और बी का 2 लाख है, और जब आप ऐड करते हैं ड्राइंग्स, क्या करते हैं? तो ए का कितना ऐड करेंगे? सिर्फ 5,000, 15,000 नहीं, क्योंकि 10,000 तो अभी लेस ही नहीं हुए, इसलिए वापस ऐड भी नहीं होंगे। लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ ना पूरे क्वेश्चन में, तो आप कितने करेंगे? उतने ही करेंगे, ऐसा मानते हुए कि पूरे 20,000 माइनस हो चुके हैं। अगर माइनस ना हुए होते 20,000 रुपीज तो कहां होते? वो बैलेंस शीट में होते, बैलेंस शीट में दिखते। अगर माइनस ना हुए होते, जब बैलेंस शीट दिखाई नहीं रहा तो इसका मतलब बी के माइनस हो चुके हैं। बी के, ये बातें क्लियर हो गई? प्रॉफिट 15,000 में से 10,000 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब कितना है जो इनकी कैपिटल में चला गया है, शामिल हो गया है? 40,000। तो वो माइनस कर देंगे, लेस प्रॉफिट। 40,000 इनमें कर देंगे। क्वेश्चन में चेंज करने के लिए मैं 3-2 मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन में रेशो नहीं दी हुई है, तो फिर जब रेशो नहीं दी हुई है तो क्या करेंगे? 40,000 को इक्वली, तो 20,000 लेस कर देंगे और 20,000 लेस कर देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? और जो कैपिटल आ जाएगी उसे क्या कहेंगे हम? ओपनिंग कैपिटल। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, ठीक है ना, तो 10% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने जो आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ये दिया हुआ है, कुछ पेजेस में दिखा रहा हूं, पूरी बुक नहीं दिखा पा रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप लोगों को, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं और इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। जो हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास कैसी रही आप सबके लिए? मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आज मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, उसका ट्रीटमेंट और उसका लॉ समझा पाया हूंगा। लास्ट रह गया बस अब जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। आपने देखा P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो हम देंगे कैपिटल्स को। किसको देंगे? तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी, आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंडिचर, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और जिस पार्टनर्स को देना है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए को देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में चला गया। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कौन से अकाउंट में जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो फिर वो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। गारंटी क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन दोनों में पहली एंट्री कौन सी होती है? कैपिटल में ट्रांसफर करने की या P&L एप्रोप्रिएशन वाली? P&L एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट होगा तभी तो जाएगा ना कैपिटल में। तो पहली एंट्री हो गई P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर दूसरी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करा था फिर डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो गारंटी होती हैं। कितनी? ये बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बहुत ज्यादा क्वेश्चन काम में आने वाले हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं आप, तो इनके वर्किंग नोट प्रिपेयर होते हैं। क्या होते हैं? तो वर्किंग नोट आपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे उस समय, इसलिए आपको पहले मैंने आपको अच्छे से वर्किंग नोट बनाना सिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज आप सब ये घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सी यू, ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना चाहते हैं आप? ठीक है।